खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पाक नाम में आप सबको सलाम। आज की सुबह मैं बाइबल मुकद्दस पढ़ रहा था और उसमें मैंने एक बात पर गौर किया। फिलिपियों के खत के अगर चौथे बाब की 6 आयत मुकद्दसा से हम पढ़ें इसकी 9वीं आयत मुकद्दसा तक, तो बहुत ही बाबरकत चीजें हमारी जिंदगी में हिस्सा बनती हैं। इससे पहले कि हम कलाम हक की इस बात को सीखें, हम दुनिया में रहते हुए दुनिया पे जब नजर करते हैं तो अफरा तफरी, फिक्रमंदी, परेशानी ये हर शख्स के चेहरे से अब झलकती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही ईमान अफजू बात आपसे करती है, और वो ये है फिलिपियों का खत चौथा बाब 6 आयत मुकद्दसा। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं, तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। 8वीं आयत मैं बात करने के बाद आपसे शेयर करता हूं। अजीजा ने ग्रामी, एक बात सुनिए, क्या आप फिक्रमंद हैं? तो बाइबल आपको कहती है किसी बात की फिक्र ना करो। जब किसी बात की है तो चले हम चंद चीजों में फिक्रमंद नहीं होते, चंद चीजों में हो जाते हैं, नहीं। बाइबल मुकद्दस हम सबको, हर ज़ईरो इंसान को इनकरेज करती है, हौसला देती है, हौसला बढ़ाती है और बहुत ही मुलायम सा एक हुक्म देती है कि आपने किसी बात की भी फिक्र नहीं करनी। अब इसको अगर हम किसी बात की भी फिक्र नहीं करते तो फिर हम क्या करें, किस चीज पर गौर करें? इसके लिए 8वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यहां पे लिखा है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। आमीन। हमने कुछ चीज करनी है, ये नहीं कि हम स्टिल हो जाए, नहीं, फिक्र नहीं करनी, लेकिन इन बातों पर गौर करना है जो सच्चाई वाली हैं, जो शराफत वाली हैं, जो वाजिब हैं, जो पाक हैं, जो पसंदीदा हैं, जो दिलकश हैं। गर्ज नेकी और तारीफ की बातें भी उसी में शामिल है। हर वक्त बाइबल मुकद्दस आपको और मुझे इनकरेज करती है कि आपको पैदा किया गया हम के लिए, तो उसकी तारीफ किया करें। जितना वक्त आप फिक्रमंदी में गुजारते हैं उतना वक्त आप प्रेज में गुजार लें, प्रस्तुश में गुजार लें, शुक्रगुजारी में गुजार लें, मसीह यीशु के नाम को सराहने में गुजार लें। आप बाबरकत होते जाएंगे। और एक सर्वे हुआ है हाल ही में, कलीसिया ने, मसीही ईमानदारों ने 2 इंसानों को लिया और दोनों को यह बात देखी गई उनके अंदर, एक शख्स को जो कि कभी दुआ ही नहीं करता था, 1-2 महीने अपने पास रखा, और एक वो शख्स जो दुआ करता था। अब दोनों के जहनों का जब टेस्ट हुआ, माइंड का जब टेस्ट हुआ, तो जो फिक्र करता था, दुआ में ठहरता था, शख्स दुआ करता था, उसके जहन में एक ऐसी चीज पैदा हो रही थी जो उसकी सेहत का बायस बनती है। और दूसरा शख्स जो दुआ नहीं करता, उसके ज़हन में वो चीज थी ही नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि जो लोग दुआ करते हैं, खुदा उनके जिस्मों, जहनों, दिलों, दिमागों में अजीम चीजें, तरक्की देने वाली चीजें, सेहत अफजू चीजें पैदा करता है। आए खुदावन के हजूर में आखिरी आयत पर गौर करेंगे। यहां पे लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो। हमने दूसरे खादमों के साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस को सीखना है, बाइबल मुकद्दस की चीजों को, बातों को हासिल करना है, सुनना है, और फिर जो वो बातें खुदा के अजीम खादम
عمل کر رہے ہیں ان پر بھی ہم نے بھی عمل کرنا ہے. جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں جو سب سے بڑی چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ خدا کا اطمینان ہماری زندگی میں آ جائے. خدا کا اطمینان. اور خدا کا اطمینان ہمیشہ سرفرازی دیتا ہے, ہمیشہ اطمینان دیتا ہے. اس لیے خدا کا بندہ مقدس پولس رسول فلپیوں کے 4 باب کی 6 آیت میں مجھے اور آپ کو انکرج کرتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہیں کرنی. خداوند آپ کو برکت دے. آئیں چند لمحوں میں ہم دعا کریں گے. یہوہ مبارک خدا مسیحا کے زندہ نام سے یہ جو حصہ بائبل مقدس کا ہم نے پڑھا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنی ساری فکریں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند مسیح یسوع کے قدموں میں لے آتے ہیں. ہمیں فکر مندی سے نکالیے, مصیبتوں سے نکالیے, الجھنوں سے نکالیے, مصائب, پریشانیاں, دکھ, تکالیف یہ دنیا میں ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہم دنیا سے کہیں دور چلے جائیں, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہیں, جس بھی حالت میں ہیں, ہم آپ کے پروں کے سایہ میں رہیں. خواہ صحرا ہو, خواہ گلزم ہو, ہم آپ کے سایہ شفقت میں رہیں. آپ کا پاک بادل ہمارے اوپر سایہ رکھے اور آپ کی مسیحائی, آپ کے رافع ہونے کو ہمیشہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہیں. اپنی پاک محبت کو ہم پر ظاہر کرنا اور یہ تمام سننے والوں مقدسین پر اپنے فضل کی نعمتوں کو بڑھائے رکھنا مسیحا کے زندہ نام میں. آمین. آمین. خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.